सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे अध्याय 3 जगत पादप। जगत पादप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फर्ण के जीवन चक्र। फर्ण के जीवन चक्र के पश्चात हम लोगों ने पढ़ा था साइकस का जीवन चक्र। साइकस का जीवन चक्र के पश्चात हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 2 पाइनस। ठीक है, पाइनस क्या है? पाइनस का जो मुख्य पौधा होता है वो कैसा होता है? स्पोरोफिटिक होता है। स्पोरोफिटिक मतलब होता है बीजाणुद्भिद अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है? बीजाणु का निर्माण पहले होता है, स्पोर्स का निर्माण पहले होता है। यह सदाबहार होता है, एवरग्रीन होता है, मतलब हमेशा इनमें क्या होता है, पत्तियां जो होती है वो रिन्यूअल होती रहती है। ये कभी भी पतझड़ के मौसम का शिकार नहीं होते हैं। बहुवर्षीय होते हैं। ये जो पादप होते हैं बहुत वर्षों तक अपना जीवन काल बना के रखते हैं। मरुद्भिद प्रकृति का वृक्ष होता है। मरुद्भिद का मतलब होता है जो रेगिस्तान में जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ पे जो पौधे उगते हैं उसको बोलते हैं मरुद्भिद पादप। ठीक है, ये पाइनस का जो पौधा होता है वो कैसा होता है? मरुद्भिद पौधा होता है, मतलब कम पानी वाले स्थान पे भी आसानी से जीवन अपना पूर्ण करता है। जो शाखाएं होती हैं वह अग्राभिसारी क्रम में होती है। अग्राभिसारी क्रम का मतलब होता है एक शाखा जो इधर होगा, फिर दूसरा शाखा इधर, फिर तीसरा इधर, देन उसके बाद ऐसा अग्राभिसारी क्रम में होती है, जिसके कारण जो पादप होता है, मतलब जो पूरा पादप काय होता है, जो पूरा पाइनस का जो बॉडी होता है वो कैसा होता है? एक्सक्यूरेंट, शंक्वाकार दिखाई देता है। शंक्वाकार दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, पाइनस का जो जड़ होता है वो बहुत ही विकसित प्रकार का मूसला जड़ तंत्र होता है। रूट सिस्टम जो होता है वो मूसला जड़ तंत्र होता है। रूट सिस्टम के रूप में होता है जो कि भूमि में अधिक गहराई तक न जाकर ऊपरी तरह पर पार्श्व जड़ें जो होती हैं वो उत्पन्न करती है। लेटरल जड़ें जो भूमि के ऊपर बहुत अंदर तक नहीं जाता है, जो मूसला जड़ तंत्र होता है इसका पाइनस का, वो जो सतह होती है उसके ऊपरी भाग पर ही दिखाई देती है। लेटरल रूट्स उत्पन्न करती है, जिसके द्वारा क्या होता है? जो पौधा होता है वो क्या करता है? जिसके द्वारा जो पौधा होता है वो भूमि पर मजबूती से खड़ा रहता है। जड़ों पर क्या होता है? मूल रोम पाए जाते हैं। जो जड़ होते हैं उसमें क्या होते हैं? स्मॉल हेयर्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स बोलते हैं। जो अल्प विकसित होते हैं, मतलब छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं होते, परिपक्व नहीं होते हैं। इसकी जो पार्श्व जड़ें होती है, लेटरल रूट जो होती हैं, वो ट्रॉपिक कवक मूल पाया जाता है। जो पार्श्व जड़ें होती है, लेटरल जड़ें जो होती हैं उसमें क्या जाता है? एक्ट्रोट्रॉपिक कवक मूल पाया जाता है। माइकोराइजा पाया जाता है, मतलब ये क्या करता है? सहजीविता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। सहजीविता कौन सा? एक्ट्रोट्राइपा कवक जो होता है वो उस मूल रोम में उपस्थित होता है। यह पाइनस के पौधे की जो जड़ें होती है वह कवक के बीच पाए जाने वाला एक प्रकार का सहजीवी संबंध है। मैंने अभी आपको बताया कि जो कवक जो होता है वो पाइनस की जड़ों के साथ सहजीविता का प्रदर्शन, सहजीवी संबंध प्रदर्शन करता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन प्रदर्शन करता है, जिसमें जड़ों की जो बाहरी सतह होती है, जो जड़ होते हैं उनकी जो बाहरी सतह होती है उस पर कवक जाल उपस्थित होता है, क्योंकि उसके साथ वो सहजीविता के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कवकीय मूल जो होता है वो कवक पौधे से भोजन प्राप्त करता है। जो कवकीय मूल होता है, जो कवक का मूल होता है, वो किससे भोजन प्राप्त करता है? कवक के पौधे से। जो कवक होता है जो उसमें अटैच होता है उससे वो अपना भोजन प्राप्त करता है। बदले में मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है। जब क्या करता है? ये जो कवकीय मूल होता है वो कवक पौधे से क्या करता है? जो कवकीय मूल होता है ना वो कवक पौधे से अपना पोषण प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। उसके बदले में अब सहजीविता है। इसका मतलब क्या होता है? सहजीवी का मतलब जो होता है कि अगर दो जो जीव होते हैं वो अगर साथ में रहते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अपने आवश्यकता अनुसार चीज़ें एक दूसरे के साथ अदला बदली करते हैं। तो जो कवक जाल होता है वो क्या करता है? पादप को भोजन देता है पोषण के लिए। ठीक है, लेकिन जो कवक जाल होता है वो बदले में पादप से क्या लेता है? मृदा एवं जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करके पौधे उनको उपलब्ध कराते हैं। उन सभी का जो जड़ तंत्र के द्वारा क्या करता है? अवशोषण करता है पादप और उसको उपलब्ध कराता है। यही कारण है कि जो पाइनस होते हैं उनकी जड़ों में मूल रम कम विकसित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कवक जाल उपस्थित होती है। इसका तना जो होता है वो सीधा होता है, स्ट्रेट होता है ना, इस प्रकार का स्ट्रेट होता है, बेलनाकार होता है,
ठीक है। बेलनाकार मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई में बराबर होता है। काष्ठीय तथा शाखित होता है। काष्ठीय मतलब लकड़ी, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, काष्ठीय मतलब हो गया लकड़ी युक्त शाखा होता है, और शाखित होता है मतलब ब्रांचेस में अलग अलग शाखाओं में बटा रहता है। इस प्रकार का बेलनाकार होता है और इस प्रकार के शाखाओं में बटा रहता है। ठीक है। तने पर सल्क पत्र स्थित रहती है। जो तना होता है, ये तो हो गया आपका शाखा, ये हो गया तना। तने में क्या स्थित होता है, सल्क पत्र स्थित होता है, और उनकी जो कक्षस्थ कलिकाओं से शाखाएं बनती हैं, शाखाएं सर्पिल क्रम में विन्यस्त होती हैं। जो उनकी कक्षस्थ कलिका होती है, किसकी कक्षस्थ कलिका होती है, सल्क पत्र जहाँ पे स्थित होता है, उनकी जो कक्षस्थ कलिका होती है, उनके साथ में जो कलिकाएं जो उपस्थित होती है, उनमें क्या होता है, शाखाएं जो होती हैं वो सर्पिल क्रम में विन्यस्त होती है, सर्पिल क्रम में विकसित होती है। मतलब गोल, देखो ये क्या हुआ, अगर ये देखो ये क्या होता है, ये बेलनाकार आकार में क्या होगा, उसका तना हो गया। ठीक है। उनमें शाखित होती है। ये जो बेलनाकार रचना होता है वो क्या होता है, काष्ठीय होता है, लकड़ी होता है, ये पूरा है ना। और ये क्या होती है, शाखाओं में बटी होती हैं। जो तने होते हैं, तने में क्या होता है, सल्क पत्र उपस्थित होता है, और तने के उस कक्षस्थ भाग में क्या होता है, जो पत्तियां होती है वो जो कलिकाएं जो होती है वो कक्षस्थ भाग में बनती हैं। फिर ये क्या करता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, ऐसे 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 बढ़ते जाता है और चारों तरफ को घेर लेता है। तो ये क्या होता है, सर्पिला कार्यक्रम में। ये कैसा होता है, सर्पिला कार्यक्रम क्या होता है, आप लोगों ने रिंग देखा होगा, स्प्रिंग, वो कैसा होता है, कुंडलिताकार का, इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। तो इनमें जो पौधे के पत्तियां जो होती है वो सर्पिला कार्यक्रम में होती हैं, जो शाखाएं होती हैं। शाखाएं दो प्रकार की होती है पाइनस में। कौन सी शाखाएं जो होती है, असीमित वृद्धि वाली शाखाएं अथवा लंबी शाखाएं, जो हमेशा वृद्धि करती है, इसका कोई लिमिट नहीं होता है, उसमें कोई सीमितीकरण नहीं होता है कि उनमें 2 साल ही वृद्धि होगा कि 4 साल ही वृद्धि होगा। जब तक कि पाइनस का पेड़ होता है तब तक की क्या होता है, असीमित वृद्धि वाली शाखाएं होती हैं। ठीक है। तो इसको लंबी शाखा भी बोलते हैं। फिर दूसरा है सीमित वृद्धि वाली शाखाएं अथवा बौनी शाखाएं। सीमित वृद्धि वाली शाखाएं का मतलब क्या होता है, वो एक समय तक, एक जब वेदर होता है उसका, जब वातावरण अनुकूल होता है तब तक वो वृद्धि करती है वो शाखाएं, उसके पश्चात वो वृद्धि करना अपने आप बंद कर देती है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बौनी शाखाएं बोलती हैं। असीमित वृद्धि वाली शाखा के अग्र हिस्से पर शीर्षस्थ कलिका होती है। इसका जो शाखा होता है ना, जो असीमित वृद्धि करता है, उसके जो फ्रंट में क्या होता है, जो शीर्षस्थ कलिका होता है, उसमें क्या, जो अग्र हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, शीर्षस्थ कलिका होता है, जो कि लगातार वृद्धि करती रहती है। जो शीर्षस्थ कलिका होती है वो लगातार वृद्धि करती है। सीमित वृद्धि वाली जो शाखाएं होते हैं, असीमित वृद्धि वाली शाखाओं से लगे सल्क पत्र के कक्ष से विकसित होती है। जो सीमित वृद्धि वाली शाखाएं होती हैं, अर्थात जो बौनी शाखाएं होती हैं, वो क्या करती है, असीमित वृद्धि वाले जो शाखाएं होती है, अर्थात लंबी जो शाखाएं होती हैं, उसे लगे सल्क पत्र के कक्ष से, जो सल्क पत्र होता है उसके कक्ष से क्या करती है, विकसित होती हैं। इसके अग्रभाग पर शीर्षस्थ कलिका नहीं होती है। इसका जो अग्रभाग होता है उस पर शीर्षस्थ कलिका नहीं होती है, बल्कि अग्रभाग पर सूचियाकार पत्तियां लगी रहती हैं। सूचियाकार मतलब क्या होता है, इस प्रकार का कोन शेप्ड पत्तियां जो होती है वो लगी रहती है। पाइनस में जो पत्तियां होती है वो द्विरूपता, डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित करती है। द्विरूपता का मतलब क्या होता है, द्वि मतलब हो गया दो, रूपता का मतलब हो गया परिवर्तित होना, दो रूपों में परिवर्तित होना। ठीक है। तो जो पत्तियां होती है वो 2 टाइप की होती हैं, द्विरूपता प्रदर्शित करती है। ये क्या करती है, क्योंकि इसमें भूरे सल्क पत्र तथा नीडिल नुमा हरी पत्तियों के रूप में 2 प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। जो भूरा कलर का होता है वो सल्क पत्र होता है, और जो हरे और नीडिल नुमा संरचना वाली, सूची आकार संरचना वाली जो पत्तियां होती है वो क्या होती है, 2 प्रकार की पत्तियां होती है, भूरे सल्क और सूचिया आकार की पत्तियां, मतलब नीडिल आकार की पत्तियां। साइनस का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, सॉरी पाइनस का जो पौधा है आप लोगों ने देखा होगा, उनकी पत्तियां जल्दी से गिरती नहीं है, और क्या होता है, जल्दी से गिरती नहीं है, प्लस क्या होता है उसमें, वो हमेशा हरी भरी ही दिखाई देती है, उनमें पतझड़ का कोई असर नहीं होता है। पाइनस जो होता है वो उभयलिंगाश्रयी होता है, मोनोसियस होता है, जिसमें क्या होता है, एक पौधे में एक ही प्रकार का जननांग पाया जाता है। इसमें अलग अलग सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर क्या होता है, शंकु समूह में तथा मादा शंकु में एकल या जोड़े में बनते हैं। पाइनस जो होता है वो मोनोसियस होता है, उभयलिंगाश्रयी होता है। अलग अलग सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर
शंकु समूह में उपस्थित होते हैं, जो शाखाएं होती हैं उनमें अलग अलग शंकु के रूप में उपस्थित होता है। मादा शंकु में एकल या जोड़े में बनते हैं, जो मादा शंकु होते हैं वो एकल या जोड़े में बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में पंखदार परागकण बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम का निर्माण होता है शाखाओं पर, और उस माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है, पंखदार परागकण बनते हैं। प्रत्येक परागकण में 2 पंख होते हैं। जो परागकण बनता है माइक्रोस्पोरेंजियम में, उसमें 2 पंख होते हैं जो उड़कर क्या करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एक्साइन से बनते हैं। किससे बनते हैं, एक्साइन से। जो पंख बनते हैं वो किससे बनते हैं, एक्साइन से। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बोलता है, परागकण बनता है, और परागकण में क्या होता है, पंख होता है। 2 पंख होते हैं जो किससे बने होते हैं, एक्साइन से बने होते हैं। पाइनस में जो परागकण होता है वो अधिक संख्या में बनते हैं, और सारे परागकण एक साथ वायु द्वारा परागित होने के क्रम में परागण संपन्न करने वाले परागण सने सने जमीन पर आने लगते हैं। ये क्या होता है, पंख दिया हुआ है परागकण में, इसका मतलब क्या होगा, इसमें वायु परागण होगा। वायु जब आएगा, वायु के माध्यम से ये क्या करेगा, ये उड़ जाएगा परागकण माइक्रोस्पोरेंजिया से, और धीरे 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 कहाँ फैलने लगेगा, उस भूमि में फैलने लगता है। इससे सल्फर वर्षा कहते हैं। ठीक है, जो परागकण होता है वो सल्फर से निर्मित होता है। ठीक है, और सल्फर से निर्मित होता है, और जब वो परागकण उड़ जाता है, बहुत पाइनस का जो परागकण होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पाइनस का परागकण बहुत अधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो जो परागकण होता है वो क्या होगा, आपका परागकण बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वो जब भूमि में फैलता है वायु परागण के माध्यम से, तो क्या करता है, वो धीरे 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 वो पूरे ज़मीन में फैल जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, उसमें सल्फर की अधिकता होने के कारण उसको क्या बोलते हैं, सल्फर वर्षा बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है, उन जगहों की जो भूपटल होते हैं वो परागकण का महीन परत बन जाता है। उसमें पर जो बहुत सारा होता है वो उड़ के कहाँ पहुँच गया, स्थल में पहुँच गया, भूमि में पहुँच गया। अब वो उसमें भीज गया, भीज जाने के कारण क्या होता है, वो पूरा एक लेयर बना लेता है परागकण का, जिसे क्या बोलते हैं, परागकण चटाई बोलते हैं, पोलन मैट बोलते हैं। जब हम लोग बैठने के लिए क्या कहते हैं, दरी अथवा चटाई बिछाते हैं अपने घर में, तो वो क्या होता है, हमारा जो ज़मीन होता है, भूमि होता है, उसको पूरे तरीके से ढक देता है। तो ये उसको क्या बोलते हैं, हम लोग चटाई बोलते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो परागकण होता है पाइनस का, वो उड़कर कहाँ पहुँच जाता है, भूमि में पहुंच जाता है, स्थल में पहुंच जाता है, और स्थल में पहुंचने के कारण वो पूरे ज़मीन में बिछ जाता है, और बिछने के कारण क्या होता है, उसको पोलन चटाई या फिर परागकण चटाई कहते हैं। 6वां दिया है, पाइनस का जीवन चक्र क्या होता है, नियमित पीढ़ियों का एकांतरण अलैंगिक परंतु प्रभावी बीजाणुद्भिद पीढ़ी तथा अत्यंत हासित लैंगिक प्रजनन क्षमता युग्मोद्भिद पीढ़ी के कारण संपन्न होता है। इसमें ये बोल रहा है, देखो हम लोगों ने इतना सारा सेंटेंस एक साथ पढ़ लिया, लेकिन क्या हम लोगों को समझ में आया कि इसमें क्या क्या बोल रहा है, इसलिए इसको हम लोग टुकड़े में समझेंगे कि टुकड़े में क्या होता है। पहला क्या होता है, जो पाइनस होता है उसमें नियमित पीढ़ियों का एकांतरण होता है। नियमित पीढ़ियों का एकांतरण मतलब क्या होता है, जो पौधे बनते हैं, पादप बनते हैं, वो क्या होता है, उनमें जो पीढ़ी एकांतरण मतलब एक पादप से दूसरा पादप, दूसरा पादप से तीसरा पादप का निर्माण होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो जनन होता है वो किस प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, अलैंगिक होता है, परंतु बीजाणुद्भिद इसमें क्या होता है, स्पोरोफिटिक जो फेस होता है, बीजाणुद्भिद जो अवस्था होती है वो प्रभावी अवस्था होती है। किससे प्रभावी अवस्था होती है, युग्मोद्भिद से प्रभावित अवस्था होती है। लेकिन लैंगिक जनन में ना, हम लोग पहले किसकी बात किए, लैंगिक जनन में बात किए। लैंगिक जनन में क्या होता है, जब इनमें जो स्पोरोफिटिक अवस्था होता है, जो बीजाणुद्भिद स्पोरोफिटिक अवस्था होता है, स्पोरोफिटिक फेज जो होगा वो क्या होगा, प्रभावी होता है। प्रभावी होता है, क्यों प्रभावी होता है, क्योंकि स्पोरोफिटिक अवस्था होता है, इसलिए अलैंगिक प्रजनन में स्पोरोफिटिक अवस्था प्रभावी होता है। लेकिन क्या होता है, जो युग्मोद्भिद अवस्था होता है, युग्मोद्भिद गैमेटोफिटिक फेज जो होता है, वो क्या होता है, उसके कारण जो लैंगिक जनन होता है उसमें उसकी क्षमता में ह्रास होने लगता है, मतलब वो उसकी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, स्पोरोफाइट पर नर शंकु तथा मादा शंकु में बनने वाले परागकण तथा बीजांड में क्रमशः नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। जब
जो स्पोरोफिटिक अवस्था होता है उसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, मतलब नर शंकु और मादा शंकु बनते हैं। नर शंकु के अंदर क्या बनता है, परागकण बनता है। मादा शंकु के अंदर क्या बनता है, अंड बनता है, एग सेल बनता है, एग बनता है ना। तो उन दोनों में बनने वाले क्या होता है, उनसे जो नर क्या बनना चाहिए आपका, नर शंकु है उसमें परागकण के साथ साथ नर युग्मक बनता है और मादा शंकु में मादा युग्मक बनता है। और उन दोनों के निर्माण से क्या होता है, वो क्या होता है, जब युग्मक का निर्माण हो जाता है तत्पश्चात वो युग्मोद्भिद अवस्था में आ जाता है। बीजांड आर्थोट्रोपस प्रकार का होता है। जो बीजांड होता है वो किस प्रकार का होता है, आर्थोट्रोपस प्रकार का होता है। हम लोगों ने बीजांड की संरचना पढ़ी थी इससे पूर्व में, तो हमको पता है कि बीजांड किस प्रकार का होता है। बीजांड कितने प्रकार का होता है, इस प्रकार का बीजांड होता है, ऐसा बीजांड होता है, ऐसा बीजांड होता है। तो जितने भी प्रकार के बीजांड होते हैं उसमें से कौन से प्रकार का बीजांड होता है, ऑर्थोट्रोपस प्रकार का, मतलब इस प्रकार का बीजांड जो होता है उसके इसमें क्या होता है, पाइनस में होता है। निषेचन के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है ना। जब युग्मक का निर्माण हुआ तो उसको युग्मोद्भिद फेज बोल दिए। युग्मोद्भिद अवस्था होता है उसमें फिर क्या होता है, जब युग्मक में मिलनयन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है और निषेचन के पश्चात क्या होता है, उसमें जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट का निर्माण के पश्चात फिर से स्पोरोफिटिक फेज, स्पोरोफिटिक पीढ़ी का आरंभ होता है तथा उसके कालांतर में बीज के अंदर बनने वाले जो भ्रूण होता है उसके बाद क्या होता है, जाइगोट बना। जाइगोट के पश्चात क्या बनता है, बीज बनता है। बीज अंकुरण जाइगोट के पश्चात भ्रूण बनता है। भ्रूण के पश्चात बीज बनता है। बीज क्या होता है, स्पोरोफिटिक पौधा विकसित होता है। जो बीज होता है वो क्या होता है, बीज के अंदर वाला जो भ्रूण बनता है वो नया स्पोरोफाइटिक पौधा निर्मित कर देता है। नया स्पोरोफाइटिक पौधा निर्मित करने के पश्चात क्या होता है, जो उसमें से फिर जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, पंखनुमा होते हैं। उसमें 2 पंख होते हैं। तिससे क्या होता है, पंख जो होता है वो ओव्यूलिफेरस स्केल से बनता है। बीज पत्र की संख्या क्या होती है, 3 से 15 होती है। जो बीज इसमें क्या होता है, जो बीज बनता है भ्रूण से, इससे क्या होगा, जब जाइगोट से बीज बनता है भ्रूण से तो क्या होता है, 3 से 15 से क्या होता है, बीज पत्र निर्मित होता है तथा अंकुरण जो होता है ऊपरी भूमिक एपिलेजिकल प्रकार का होता है। ऊपरी भूमिक का मतलब क्या होता है, जो जमीन होता है, जमीन से ऊपर की ओर, मतलब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध क्या होता है, प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती बोलेंगे हम लोग उसको, क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। धनात्मक प्रकाशानुवर्ती का तात्पर्य क्या होता है, पहले ही हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले ही आपको बताती हूँ। अगर किसी भी पादप को या किसी भी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे तो अगर हम लोग धनात्मक प्रकाशानुवर्ती बोलते हैं तो प्रकाश किस ओर से आता है, आसमान से आता है। आसमान से प्रकाश नीचे आता है तो क्या होगा, जब यहाँ स्थल में हम लोग कोई भी चीज़, तो अगर धनात्मक प्रकाशानुवर्ती बोलेंगे तो कहाँ जाएगा, धन की ओर जाएगा। देन उसके पश्चात अगर हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं तो वो ऊपर से नीचे की ओर आता है, मतलब वो धरती के नीचे चला जाता, ठीक है, वो धरती के नीचे चला जाएगा। अब ये धरती है। गुरुत्वानुकर्षण कहाँ पे होता है, जब हम लोग गिरते हैं तो कैसे, क्या हवा में गिरते हैं, नहीं, हम लोग जब गिरते हैं तो वो धरती के, मतलब जब जमीन की ओर गिरते हैं, हम लोग नीचे गिरते हैं, ऊपर तो कभी हम लोग गिरते नहीं है। तो वो क्या होता है, किस लिए होता है, गुरुत्वानुकर्षण बल है, एक गुरुत्वानुकर्षण बल जिसके कारण सारा चीज़ होता है वो नीचे गिरता है, जिसका डेंसिटी अधिक होता है। क्लियर। फिर ये क्या हो गया, तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती मतलब होता है ऊपर की ओर, प्रकाश की ओर। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती मतलब होता है प्रकाश की ओर, ऊपर की ओर। और धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती मतलब होता है नीचे की ओर। पाइनस का आर्थिक महत्व देखते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाइनस। पाइनस जो होता है, पाइनस जेराडियाना के बीजों को चिलगोजा के नाम से जाना जाता है। इसका जो मांसल भ्रूणपोष होता है वो सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स के रूप में उपयोग होता है। पाइनस जेराडियाना नाम का जो क्या होता है, पाइनस जो होता है ना, पाइनस का प्रकार होता है, उसमें क्या होता है, जो उसका बीज होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, चिया सीड भी बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, काला काला छोटे छोटे आकार का होता है, चिलगोजा के नाम से जाना जाता है। इसका जो मांसल भ्रूणपोष होता है, जो इसका जो बीज के ऊपर जो मांसल भ्रूणपोष होता है वो सूखे मेवे के रूप में उपयोगी होता है। पाइनस की जो जातियां हैं उनसे क्या प्राप्त होती है, रेजिन नामक पदार्थ प्राप्त होता है, जो कि तारपीन तेल के रूप में, पेंट वार्निश के रूप में प्रयुक्त होता है।
पाइनस मार्कुसी जो होता है उसमें क्राफ्ट पेपर तैयार किया जाता है। पाइनस मार्कुसी नाम का जो सदस्य होता है पाइनस का, उससे क्या तैयार किया जाता है, क्राफ्ट पेपर तैयार किया जाता है। इनका वृक्षारोपण पहाड़ी की ढलानों पर करते हैं। इनको हम लोग कहाँ पे ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं, तो जो पहाड़ होता है ना, पहाड़ उसका जो ढलानी वाला हिस्सा होता है, ढलान वाला, उस पर लगाने से भूरक्षण को रोका जा सकता है। क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पादपकार होता है। मतलब ये क्या करता है, बहुत तेज़ी से जमीन के साथ जुड़ा होता है, स्थल के साथ। तो जो भूक्षरण होता है अर्थात जो मृदा क्षरण होता है, पानी मतलब जो ढलान है उसमें से अगर पानी आता है या फिर किसी भी वातावरण जो होता है प्रतिकूल होता है, तब जो मृदा होती है या फिर जो पहाड़ में जितने भी खनिज होते हैं वो सब क्या होते हैं, बहकर नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको कौन रोकता है, पाइनस। पाइनस रहेगा तो वो स्ट्रांग होता है पादप का है, तो स्ट्रांग होने के कारण क्या करता है, वो जो मृदा होती है उसको पकड़ के रखता है अपने जड़ तंत्र के साथ। ठीक है, तो जब ये ढलान होती है तो उसमें अगर हम लोग पाइनस का पादप लगा देते हैं तो वो भूक्षरण को रोक सकता है। पाइनस की जो लकड़ी होती है उसका चूरा लिनोलियम एवं प्लास्टिक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। पाइनस की लकड़ी जो होती है, मतलब उसका हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि जो पाइनस होता है वो काष्ठीय पादप होता है। तो इसका जो लकड़ी होता है जिसको क्या बोलते हैं, चूरा लिनोलियम बोलते हैं, प्लास्टिक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। पाइनस लोंगिफोलिया जो होता है और पाइनस एक्सेलेशा जो होता है इमारती लकड़ी के अच्छे स्रोत होते हैं। पाइनस का ही प्रकार है पाइनस लोंगिफोलिया और पाइनस एक्सेलेशा, ये इमारती लकड़ी के अच्छे स्रोत होते हैं। इमारती लकड़ी का मतलब क्या होता है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। ये है देखो आपका पाइनस का पौधा, ये क्या होता है, फीमेल। ये देखो ये फीमेल कौन है, लॉन्ग शूट, ड्रॉप शूट और लॉन्ग शूट। हम लोगों ने पढ़ा था लंबी शाखा, और लंबी शाखा किसको बोलते हैं, असीमित शाखा को बोलते हैं, है ना। ये है असीमित शाखा और लंबी शाखा। ड्रॉप शूट मतलब होता है छोटी शाखा होती है, और सीमित शाखा बोलते हैं इसको, है ना। इसमें मेल कौन टर्मिनेट और बर्ड पाया जाता है। इसमें जो शीर्षस्थ कलिका होती है, जो शीर्षस्थ हिस्सा होता है उसमें क्या पाया जाता है, टर्मिनल बर्ड पाया जाता है। इसमें मेल कौन और फीमेल कौन अलग अलग उपस्थित होते हैं। उभय लिंगाश्रयी पादप होता है पाइनस, क्योंकि ये है उसका जीवन चक्र। रेखित अवस्था में अगर पढ़ेंगे हम लोग को, रेखीय अवस्था में ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले देखते हैं स्पाइनस जो होता है वो स्पोरोफिटिक ट्री होता है, मतलब बीज का निर्माण करता है ना। इसका जो मेल कोन होता है वो डिप्लॉयड होता है और फीमेल कोन भी होता है वो डिप्लॉयड होता है। अभी हम लोगों ने देखा था मेल कोन और फीमेल कोन। माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है वो 2n होता है, और मेगा स्पोरोफिल जो होता है, माइक्रो मतलब हो गया छोटा, है ना, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, लघु, और ये जो हो गया वो हो गया गुरु। इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम का, स्पोरोफिल से स्पोरेंजियम का निर्माण होता है, हमको पहले ही पता है। फिर माइक्रोस्पोर मेल सेल और मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण करता है। फिर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का निर्माण हो जाता है। जो N2N जो माइक्रोस्पोर होता है वो 2N प्रकृति का होता है, मतलब डिप्लॉयड अवस्था में होता है, और जो मेगास्पोर है वो क्या होता है, हैप्लॉयड होता है, अगुणित अवस्था में होता है। और ये दोनों क्या करते हैं, मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या होगा, युग्म। अब ये यहाँ से क्या हो गया, स्पोरोफिटिक अवस्था से युग्मोद्भिद अवस्था में आ जाता है। देन उसके पश्चात क्या होगा, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन के पश्चात क्या होगा, इधर एग की इन आर्किगोनियम में क्या बनता है, एग बनता है, और इसमें क्या बनता है, परागकण बनता है। पॉलिनेशन मतलब होता है परागण। फिर ये क्या होता है, जब दोनों परागण की क्रिया होगी, परागकण बनता है, फिर परागण की क्रिया होगी, और एग जो होगा वो उड़ कर क्या होगा, पॉलन चैम्बर में आ जाता है। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, एन और एन करके क्या बना लेता है, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि क्या हो जाता है, फिर से एन और एन जब युग्मोद्भिद मिलते हैं उसके पश्चात जो जाइगोट होता है वो क्या हो जाता है, द्वितीयक मतलब डिप्लॉयड द्विगुणित अवस्था में आ जाता है। प्रो एम्ब्रॉयज बनता है 2n, एम्ब्रायो बनता है 2n। फिर एम्ब्रायो से क्या बनता है, एम्ब्रायो के भ्रूण के पश्चात जाइगोट के, ये जाइगोट को क्या बोलते हैं हम लोग, युग्मज बोलते हैं। ठीक है, फिर एम्ब्रायो जो होता है उसको क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। भ्रूण से किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। फिर बीज क्या करता है, अंकुरण करता है और पाइनस ट्री स्पोरोफिटिक अवस्था में फिर से ले आता है।
क्लियर। अगर डायग्रामेटिक देखेंगे हम लोग तो इस प्रकार का समझा सकते हो, और लीनियर देखेंगे तो इस प्रकार से रेखित अवस्था में हम इसको समझा सकते हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण अन्य नग्नबीजी, साइकस और पाइनस के अलावा और कौन कौन से नग्नबीजी हैं जो हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे लिए आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। साइकस सर्सिनेलिस, साइकस रिवोल्यूटा आदि की जो तरुण पत्तियां होती हैं, है ना, वो सब्जी के रूप में रसोई कृत कर खाई जाती है। जो साइकस सर्सिनेलिस और क्या बोल रहे हैं हम लोग, साइकस रिवोल्यूटा जो है वो क्या करती है, उनकी जो तरुण पत्तियां होती है, तरुण का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। जब हम विद्यालय में होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, तरुण सभा बोलते हैं, किशोर सभा बोलते हैं। तो तरुण का मतलब क्या होता है, जो मिड एज होता है, मतलब जब हम लोग प्राइमरी सेक्शन से 5th क्लास से हम लोग 6th क्लास 7th क्लास में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तरुणावस्था बोलते हैं, है ना। उसके पश्चात अगर हम लोग 11th और 12th में आ गए, जैसे कि आप लोग हैं, उसको क्या बोलेंगे, किशोरावस्था बोलते हैं। तो पत्तियों में भी जो बीड एज होता है, जो मिड पत्तियां होती हैं, उससे क्या होता है, सब्जी के रूप में रसोई घर में खाया जाता है। ठीक है। नग्न बीजों की कुछ जातियां जैसे कि लैरिक्स, एबिस, पाइनस, टेक्सोडियम आदि की जातियों का क्या करते हैं, जो कास्ट होते हैं वो हल्के वजन वाले होते हैं। हल्के वजन होने वाले के कारण क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, नाव बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, अलमारी, बीम्स, दरवाजे, प्लाईबोर्ड आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। आजकल जितने भी फर्नीचर्स का काम हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, जो हल्के क्या होते हैं, कार्डबोर्ड होते हैं, लकड़ी का टुकड़ा होता है उससे। तो हल्का लकड़ी का टुकड़ा किस में पाया जाता है, नग्न बीजियों, जैसे कि कौन कौन से, टेक्सोडियम, लैरिक्स, एबिस, पाइनस जो होते हैं उनके जो कास्ट होते हैं उनसे बनाया जाता है। एबिस बाल्सेमिया से प्राप्त रेजिन होता है जिसे कैनेडा बलगम कहा जाता है, का उपयोग क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखने योग्य स्थायी स्लाइड में आरोपण पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। एबिस बाल्सेमिया से प्राप्त जो रेजिन, मतलब हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, पाइनस में जब उसका आर्थिक महत्व पढ़ा था तब हम लोगों ने देखा कि पाइनस का जो होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, रेजिन का बनाने के उद्योग में, रेजिन के उपयोग में भी किया जाता है, जिसका क्या होता है, जो पेंट, ग्रीस आदि बनाने में, तारपीन तेल वगैरह बनाने में यूज होता है। तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी से देखने योग्य स्थायी स्लाइड में। जब हम देखो, हम लोग दो प्रकार के स्लाइड बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं, टेम्परेरी स्लाइड बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं, एक पहले से आपको दिखाने के लिए रखा जाता है। तो जो क्या होता है, परमानेंट स्लाइड होता है। परमानेंट स्लाइड का मतलब क्या होता है, जो हमेशा वैसा ही का वैसा रहे, उसके आरोपण पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है, किसका, रेजिन का, एबिस बाल्सेमिया के। यह कांच की तरह पारदर्शक दृश्य क्षमता वाला होता है। पाइनस सिक्सिनिफेरा जो होता है वो जीवाश्मीय रेजिन अवशेष के रूप में अंबर में प्राप्त होता है। यह मन को बीड्स के निर्माण में आभूषण हेतु प्रयुक्त होता है। यह वार्निश तथा सिगार निर्माण में भी प्रयुक्त होता है। पाइनस सिक्सिनिफेरा नाम का जो सदस्य होता है पाइनस का या फिर नग्न बीजीय पादप का, उसमें क्या होता है, जीवाश्मीय रेजिन होता है। जीवाश्मीय रेजिन के रूप में क्या उपस्थित होता है, तो इसमें अंबर नाम का पदार्थ उपस्थित होता है। यह जो होता है मानकों के निर्माण में, मतलब बीड्स के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, आभूषण में, है ना। यह वार्निश तथा सिगार निर्माण में भी प्रयुक्त होता है। श्वसन से संबंधित बीमारी जो होती है, जैसे कि दमा, जिसको क्या बोलते हैं, अस्थमा, जिसमें क्या होता है, दमा या अस्थमा ऐसे बीमारी को बोलते हैं जिसमें सांस लेना क्या होता है, मुश्किल होता है, सांस बढ़ने लगता है, इसके इलाज में प्रयुक्त होता है। एफ्रेडिन, एफ्रेडा नामक नग्न बीजी जो दवा होता है वो किसे किससे प्राप्त होता है, एफेड्रिन, एफेड्रा नामक नग्न बीजी पौधों से प्राप्त होता है।